आप क्या क्या चल रहा है, क्या 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 होना चाहिए, तो उस संबंध में एक बातचीत हो, हमारे बीच में चर्चा हो कि आप बोल सके कि यहाँ पे ये चल रहा है, उसी फलाना जगह पे जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, और फलाने आदमी यहाँ पे शराब बेच रहे हैं, उसकी वजह से हम महिलाएं परेशान हैं। तो ये बातें आपको रखना ही है। उसके लिए ये आपसे ये बात कम्युनिकेट करने के लिए ये जन संवाद रखा है। अगर आपको आज ये मीटिंग में कुछ चीज़ आप बोल नहीं पाया क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं कैसे बोलूँ, ऐसे सोच है तो कभी भी आप थाने में आ जाओ। थाना प्रभारी के नंबर है क्या सबके पास? पहले वो नंबर ले लो, आप दे देना राजकुमार, हमारा नंबर तो सबके पास होना चाहिए। कभी भी दिन या रात थाने फंक्शनल है, 24 घंटे थाने का कोई ताला डाल के नहीं जाते हैं। बाकी सरकारी ऑफिस आप देख लो, शाम 5 बजे 6 बजे तक खाली होते हैं, थाना कभी खाली नहीं होते हैं, थाने हमेशा खुल के ही रहते हैं। तो कभी भी आपको परेशानी है आप थाना प्रभारी का नंबर ले लो, ठीक है? तो आपको जो भी है, अगर आप इस समय नहीं बता पाया, इनके नंबर लेके अब मैं अकेले बात करना चाहता हूँ, आ जाओ थाने में, वो बात कर रख लेना। यहाँ पे महिला आरक्षक भी है, वो भी आपके सहायता के लिए है, तो थाना प्रभारी उनको भी बुला लूँगा और आप अपने बात रखिएगा ज़रूर। दूसरा आपका, ये मैं अभी बिजोली होके आया हूँ, तो बिजोली में भी ये लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ जा रहे हैं तेज़ स्पीड में, बहुत स्पीड में जा रहे हैं, बहुत लोड भर के जा रहे हैं, अपना रोड ख़राब हो रहा है। तो ये आपको भी देखना है, क्योंकि हम लोग तो आएगा, कुछ दिन काम करेगा, चले जाएगा। ये क्षेत्र तो आपका ही है ना? ये जहाँ जहाँ रेत है, गिट्टी है, वो बहुत प्राकृतिक संपत्ति है ना? उसका हक हम जो जहाँ रहने वाले हैं उन सभी के हक है उसमें। बट अधिकतम ये देखने आ रहा है कि उस जगह पे कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं मिलते, वहाँ पे रहने वालों को कोई फ़ायदा नहीं है, बट नुकसान ज़्यादा हो रहा है। उधर का ज़मीन ख़राब हो रहा है, रोड ख़राब हो रहा है। तो ये हमेशा ऐसा होता है कि वैध चीज़ नहीं होते, वैध खनन नहीं होते, वैध ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ रखने के लिए आपको पुलिस को सहयोग करना है, और जो भी दारू बिक रहे हैं उसका, वो जो क्षेत्र का माहौल ही ख़राब हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों के बारे में पुलिस से ज़्यादा आपको जानकारी होगा, कौन क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप पुलिस को बता सकते हैं, थाना प्रभारी को बता सकते हैं, नहीं है तो CSP या SDOP साहब को बता सकते हैं। तो यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। मेरा ये उम्मीद है कि ये कार्यक्रम का वो उद्देश्य सफल हो गया है। अगर किसी को, ये कौन बंदूक के साथ कौन बैठे हैं? अरे भाई साहब कौन है? नहीं लिए, वही लेके आए हैं। अच्छा, ठीक है। क्यों चाहिए बंदूक? नाम क्या है बेटा? हैं? जोर से बोलो ना। मुगल राणा क्यों बंदूक लिया है? शौक के गाय हैं? शौक के गाय ये शौक के जमाना खत्म हो गया, आपके लिए नहीं है ना? कितना सारा खर्च किया जरूरत बंदूक पड़ पे? जाता है, हैं? जरूरत पड़ जाता है कहीं। क्या जरूरत है? ऐसा रात में जाना है तो जाको ठहरे रहते हैं आदि में, अच्छा। बोले को नहीं को। कौन बोला ऐसे जरूरत आएगा? सर ऐसे अकेले डांगन में ऐसे जा रहे हैं, कहूँ जा रहे हैं, खेतन पे जा रहे हैं, तो ऐसे चोर चपाटे से करना रहता है, बता रहे हैं तो जी अपने साथ है तो को डर नहीं रहे। ठीक है। हाँ। और कितने खर्च हो गया बंदूक पे? 190 की पड़ी हाँ। और 40-45 हजार लाइसेंस में कच्चा की। हाँ, तो ये देख लो, ये कभी चला पाएगा किसी इंसान के ऊपर? नहीं चला पाएगा। सर जी बेहतर रहेगी जा जी। ये इसका शौक ही निभा रहा है। तो ये देख लो, पिछले साल में हम लोग एक अध्ययन किया था, जितने भी लाइसेंसी बंदूक से कोई क्राइम अपराध रोक पाया है या नहीं, और हमारा एक्सपीरियंस है कोई क्राइम नहीं रोक पाया है। कोई भी व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पे फायर भी नहीं कर पाया। ये जो गलत तरीके से बंदूक पकड़ा है, बैरल के ऊपर हाथ नहीं रखना है। सर वहाँ में खाली है। हाँ खाली है, पर वो आदत आते हैं ना, कभी फुल होते हैं उस समय भी तुम रख लेंगे, कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो ये बंदूक तुम एक अलमारी के साथ फोटो खींचा है ना, लाइसेंस अप्लाई करते वक्त उसके अंदर सेफ रख लेना। ऐसे ताने में या जमीन रोड पे नहीं लेके आना। बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये जो अभी बता रहे हैं ना, तो 2-3 लाख की खर्चा हो गया, ये खर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ईंट से
बना हुआ है ना पुलिस थाना, ये बंदूक की ज़रूरत हटाने के लिए है। आपके काम के लिए इनको बंदूक दिया गया है। ये कभी चला के देखा है कि आपने? नहीं चलाया, बट उसका मतलब ये है कि बिना बंदूक भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी आपका जान का और ज़मीन का जो भी है सुरक्षा की कोई खतरा महसूस हो रहा है, आप सीधा इधर आ जाइए। सबके लिए ये बंदूक देना लेना वो कोई आवश्यकता नहीं है। जो लिया है वो मैं वो देख रहा हूँ कि अपने घर के कोई आदमी मर जाते हैं उसी बंदूक से, शादी पे फायर कर रहे बच्चे मर जाते हैं, मैं ये खुद देखा हूँ। ठीक है, तो अपने ये बंदूक वाला शौक वो पुराने ज़माने की बात है। इधर डकैत वगैरह घूमता था उस समय चाहिए होगा, अभी क्या डकैत है, अभी ये वाला है ना। और मेरा ये मानना है कि सबसे बदमाश यहाँ पे राजकुमार होना चाहिए, थाना प्रभारी, ताकि कोई और बदमाश ना हो। तो अगर आपको कोई समस्या है, ये लोग रहेगा पूरा 24 घंटे थाने में, है ना। नंबर तो लीजिए आप जाते वक्त, है ना। और कोई भी समस्या है तो इनको कांटेक्ट करें। उनसे भी नहीं हो पा रहे तो वो सीएम हेल्पलाइन का बताया है, तो ये हर एक सीडी है, मतलब पहले आप इनको अप्रोच करना है, उसके बाद नहीं हो गया तो इनके वरिष्ठ इनसे मिलना है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप सीधे एसपी ऑफिस पहुंच जाओ। जन सुनवाई होता है मंगलवार को, उस समय पहुंच जाओ। यहाँ पे थाने में जो आवेदन दिया है उसका पावती आपके पास होगा, वो दिखाओ और बताओ कि मेरे कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यही है तरीका। आप पुलिस को अप्रोच करने में कोई डर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो ज़माना तो ख़त्म हो गया। ठीक है, चलो आपको सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। ठीक है, किसी की कोई समस्या हो कहीं तो ऐसी लग रही हो बताना हो तो आप बताओ, साहब बैठे हम लोग बैठे हैं, हम उसको इनाम भी देंगे जो समस्या बताएगा। सार्वजनिक समस्या है, कहीं दारू पीने वाले परेशान करते हैं, कोई दारू बेचता है, या कहीं ऐसे 2-4 ऐसे गुंडे बदमाशी रहते हैं कि परेशान करते थे किसी को भी। महिलाओं को डर की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई रोड है सार्वजनिक नहीं निकलने दे रहा हो, दबाव डालते हो, ऐसा कुछ भी है बता सकते हो। अभी आज बताओ, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। आज बता दोगे बड़े साहब आए हैं आप लोगों के सामने, और तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा ग्वालियर सर से, जैसे मिलना होगा। शिकायत बताने वाले को हम इनाम भी देंगे। बताओ सार्वजनिक रूप से। ग्वालियर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर ही समस्या का निराकरण हो जाएगा। ठीक है, बताइए, बताओ आप लोग, कोई भी बताओ। ये जरूर देखना किसी को के ऊपर गलत आरोप मत लगाना। ठीक है, उससे गांव का माहौल भी खराब होते हैं। ये जो पुरानी रंजिश वाले बात जितने भी हम सुन रहे हैं, वो कांड हो गया, ये कांड हो गया, एक रीजन, मैं बाहर की आदमी हूँ इसलिए साफ कह रहा हूँ, ये कारण एक है कि पुलिस केस फालतू में करते हैं आपस में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी वरिष्ठ लोग हैं गांव में बैठ के निराकरण कर लेना, उससे नहीं हो पाएगा तो थाने में आ जाओ। किसी को कोई डर के वजह से राजीनामा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे थाने पे आ जाओ।